नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। और हमने पंचपीर पढ़े। पिछले वीडियो में हमने गोगा जी, हड़बू जी और अपने मेहा जी मांगलिया, इन सभी की चर्चा की। दोस्तों, राजस्थान में लोक देवताओं की कमी नहीं है। अब हम आगे राजस्थान के अन्य लोक देवताओं की चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। दोस्तों, अपना अगला लोक देवता और लोक देवता का नाम है दोस्तों तेजा जी। लोक देवता का नाम है दोस्तों तेजा जी। तेजा जी, दोस्तों तेजा जी अपने राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। हालांकि ये पंचपीरों में नहीं आते, लेकिन ये भी एक महान, एक बहुत ही बड़े देवता हैं। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता दोस्तों हैं तेजा जी। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं तेजा जी महाराज के बारे में। दोस्तों, जो ये तेजा जी महाराज हैं, इस तेजा जी महाराज के बात करें हम जन्म की, तो तेजा जी महाराज का जन्म, तेजा जी महाराज का जन्म, दोस्तों इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी में। 1074 ईस्वी में। और 1074 ईस्वी में दोस्तों जन्म किसका हुआ? तेजा जी का। दोस्तों, जो तेजा जी हैं, इस तेजा जी का जन्म स्थान, तेजा जी का जन्म स्थान है दोस्तों खड़नाल। खड़नाल, और खड़नाल है दोस्तों नागौर में। खड़नाल, और खड़नाल है दोस्तों नागौर में। दोस्तों, जो ये तेजा जी महाराज हैं, बात करें हम तेजा जी के और तेजा जी के पिता की, तो दोस्तों तेजा जी के पिताजी का नाम है ताहड़ जी। पिता का नाम है दोस्तों ताहड़ जी। पिता का नाम है दोस्तों ताहड़ जी। बात करें इनकी जाति की, जाति है दोस्तों जाट। जाति है दोस्तों जाट। और इनका गोत्र, गोत्र, इनका गोत्र है दोस्तों नागवंशीय धोड़ा। धोड़ा जानते हैं? धोड़ा, नागवंशीय धोड़ा। नागवंशीय धोड़ा, तो धोड़ा गोत्र के तेजा जी हैं। और इनके पिताजी का नाम दोस्तों ताहड़ जी। माता की बात करें दोस्तों, तो इनकी माता का नाम है राजकुंवरी, या इन्हीं का नाम मिलता है दोस्तों रामकुंवरी। रामकुंवरी, ये इनकी माता है। जन्म स्थान है खड़नाल, और खड़नाल कहां पे दोस्तों? नागौर में। इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी। ध्यान रखना दोस्तों, ये ईस्वी है, ईस्वी है। पिछले वीडियो में हमने गोगा जी महाराज पढ़ा था दोस्तों। गोगा जी महाराज का जन्म मैंने आपको लिखवाया था 1003, 1003। वहां पे दोस्तों ईस्वी लिखवाया था, तो उसको विक्रम संवत करना है। 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत। जबकि तेजा जी का जन्म हुआ है 1074 ईस्वी में। जो ये तेजा जी महाराज है दोस्तों, इस तेजा जी महाराज का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता है। तेजा जी के जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम है ताहड़ जी। दोस्तों, ये ताहड़ जी अपने अजमेर में लगने वाले पुष्कर मेले में भाग लेते हैं। और पुष्कर मेले में गए थे ताहड़ जी, साथ में लेकर गए थे तेजा जी को। वहीं पर
पुष्कर मेले में पनेर का शासक, पनेर जगह है जो कि अजमेर में है। तो पनेर 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 है दोस्तों अजमेर में। पनेर कहां पर है? अजमेर में। यहां का शासक है दोस्तों रामचंद्र। रामचंद्र। और इस रामचंद्र की पुत्री रामचंद्र की पुत्री और रामचंद्र की पुत्री के साथ में दोस्तों विवाह कर दिया जाता है और विवाह होता है तेजाजी का। तो तेजाजी की बात करें अपने पत्नी की, तो दोस्तों तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमल दे, तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। ये पेमल दे कहां की थी दोस्तों? पनेर की। और पनेर कहां पर है? अजमेर में। यहां पर इस पेमल दे का मामा था और तेजाजी का पिता ताहड़ जी। इन दोनों ने तेजाजी महाराज का और पेमल दे का विवाह करवा दिया। तो कहते हैं दोस्तों तेजाजी के बारे में, पीड़ा पोतड़ा पनियारू। तो पीड़ा पोतड़े में विवाह हुआ था और पीड़ा पोतड़े में विवाह किसका दोस्तों? तेजाजी। तेजाजी का विवाह पुष्कर में और पुष्कर में घाट है दोस्तों 52, जिनमें एक घाट है नाग घाट। तो दोस्तों तेजाजी का विवाह और तेजाजी का विवाह होता है पुष्कर में। पुष्कर में घाट कौन सा है दोस्तों? नाग घाट पर। और नाग घाट पर शादी किसकी होती है दोस्तों? तेजाजी की। तो इस प्रकार से तेजाजी की मात्र 1 वर्ष की उम्र में, 1 साल का ही था तेजाजी, और इनका विवाह कर दिया जाता है दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। पत्नी का नाम क्या दोस्तों? पेमल दे। अब धीरे धीरे जो तेजाजी महाराज हैं दोस्तों बड़े होते हैं और तेजाजी जाट थे, इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी। अब तेजाजी दोस्तों कृषि कार्य करने लग गई, खेतों में दिन रात मेहनत करते दोस्तों। और दिन रात मेहनत कौन करते? तेजाजी। जो ये तेजाजी है दोस्तों, ये खेतों में हल चलाते और सारे दिन मेहनत करते। एक दिन की बात है दोस्तों कि जो तेजाजी हैं खेत में हल जोत रहे थे, इनकी भाभी जी थी और भाभी जी का नाम है दोस्तों रत्नी। भाभी को बोलते दोस्तों भोजाई, और भोजाई का नाम है दोस्तों रत्नी। रत्नी, भोजाई और भोजाई का नाम है रत्नी। दोस्तों जो ये भोजाई थी रत्नी, ये रत्नी तेजाजी को खाना पहुंचाने के लिए दोपहर बाद में शाम तक पहुंची। तेजाजी पूरे दिन खेत में काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, बहुत ही बड़ी भूख लगी थी। बड़ी भूख किसको लगी दोस्तों? तेजाजी को। तेजाजी सुबह से कलेवा का इंतजार कर रहे हैं कि कलेवा आ जाए, लेकिन कोई कलेवा नहीं आया। तेजाजी इंतजार कर रहे हैं लंच का कि कोई लंच आ जाए, लेकिन कोई भी लंच नहीं आया। लगभग शाम को पहुंची, और शाम को कौन पहुंची दोस्तों? रत्नी। जब शाम को रत्नी पहुंची तो तेजाजी ने कहा, भाभी जी आप इतनी लेट क्यों आए हो? सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप खाना भी देरी से पहुंचाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर विवाद हो जाता है तेजाजी और रत्नी के मध्य में। तो रत्नी कहती है, तेजाजी तेरे को सुबह सुबह कलेवा भी चाहिए, दोपहर में तेरे को लंच भी चाहिए, और शाम को तेरे को डिनर भी चाहिए। तो तू ऐसा कर, तू तेरी पत्नी पेमल को ले आ। तू किसको ले आ दोस्तों? पेमल को। अब तेजाजी के दोस्तों झटका लगा कि ये पेमल कौन है। तो रत्नी ने बताया कि पेमल तेरी पत्नी है, तेरी शादी हो चुकी है। पता किसको लगा दोस्तों? तेजाजी को। तेजाजी दोस्तों दौड़ा दौड़ा आया घर पे। कहां पे है दोस्तों? घर पे। और घर पे इनकी कौन थी? माता। और माता का नाम क्या दोस्तों? रामकुमरी या राजकुमरी। माता को बोला, माता तूने मेरे को बताया नहीं कि मेरी शादी कर रखी है, मैं तो अभी जाऊंगा और अभी जाकर किसको लेकर आऊंगा? पेमल को। बताओ दोस्तों कौन कहता है? तेजाजी। तो तेजाजी
को इसकी माता ने कहा कि बेटे पहले तो अपनी बहन को लेकर आ। तो इनकी बहन का नाम था दोस्तों राजल, तेजाजी की बहन। और तेजाजी का बहन का नाम है दोस्तों राजल। इनका नाम गुंगारी भी मिलता है दोस्तों, मुख्य नाम है राजल। तो तेजाजी की बहन कौन है दोस्तों राजल। दोस्तों ये तेजाजी थी, इस तेजाजी का वाहन बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, तेजाजी का वाहन। और तेजाजी की दोस्तों वाहन में घोड़ी थी और घोड़ी का नाम है दोस्तों लीलन। लीलन या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों सिणगारी। सिणगारी। तो इनका वाहन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तेजाजी का वाहन है लीलन घोड़ी या सिणगारी घोड़ी। ये वाहन दोस्तों किसका है तेजाजी का। जो लीलन घोड़ी थी या सिणगारी घोड़ी थी दोस्तों, इसको तेजाजी महाराज बड़ा ही सज धज के रखते थे, बड़ा ही श्रृंगार करके रखते थे। तो लीलन घोड़ी है इनकी, जिनका नाम है दूसरा सिणगारी। आज भी दोस्तों जाट समुदाय में आपने देखा होगा जो गाड़ी लेकर आते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे मारुति हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, उसके पीछे लिखवाते हैं लीलन एक्सप्रेस, चाल लीलन चाल। तो दोस्तों ये है तेजाजी। इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था जाट परिवार में। गोत्र कौन सा था नागवंशी धोड़ा। पिता कौन है हड़जी। और जो इनका वाहन है वो है लीलन या सिणगारी। लीलन या सिणगारी पर सवार होकर दोस्तों तेजाजी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और इनका ससुराल है दोस्तों पनेर में। पनेर में पहुंच गए दोस्तों, और पनेर में कौन आ गया तेजाजी पनेर में। और पनेर में दोस्तों शाम का टाइम था, इनकी थी सासू। कौन थी दोस्तों सासू। और सासू का नाम है दोस्तों बोदल दे। सासू का क्या नाम है दोस्तों बोदल दे। कहा जाता है दोस्तों ये बोदल दे गाय का दूध निकाल रही थी। और गाय का दूध कौन निकाल रही थी बोदल दे। बोदल दे की क्या लगती है दोस्तों सासू। अब जैसे ही तेजाजी आया घर पे तो घोड़ी के पैरों की आवाज से और घोड़ी के श्रृंगार से जो ये सासू माँ दूध निकाल रही थी, तो उस घोड़ी के डर से घोड़ी के पैरों गाय बिदक गई। गाय बिदक जाने से दोस्तों सारा दूध बिखर गया और गाय ने बाल्टी को एक लात मारी, एक पैर मारा, जिससे चोट किसको लगी सासू माँ को। तो दोस्तों इस सासू माँ ने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि अरे कौन आया है, अरे कौन आया है, तेरे को काला नाग ढसे। बताओ किसने बोल दिया दोस्तों सासू माँ ने। अर्थात एक तरह से श्राप दे दिया। श्राप किसने दे दिया सासू माँ ने। इस कारण से दोस्तों तेजाजी पहली बार ससुराल गए और पहली बार ही गालियां सुना दी। और गालियां किसने सुनाई दोस्तों सासू माँ ने। अब तेजाजी जैसे ही ससुराल पहुंचा तो तेजाजी की पत्नी, तेजाजी की पत्नी, और तेजाजी की पत्नी का नाम है दोस्तों पेमल। बताओ कौन है दोस्तों पेमल। पेमल वर्षों से इंतजार कर रही थी। और वर्षों से इंतजार किसका कर रही थी तेजाजी का। जैसे ही तेजाजी आया दोस्तों देखा, किसने देखा पेमल ने। दोस्तों इस पेमल ने देखा और किसको देखा तेजाजी को। किसको देखा दोस्तों तेजाजी को। तेजाजी को किसने देखा पेमल ने। पेमल ने जैसे ही तेजाजी को देखा पेमल की नजरें मिली। पेमल की नजरें मिली। नजरें मिली, दिल धड़का और धड़कन ने कहा आई लव यू तेजा, आई लव यू तेजा। ध्यान रखना दोस्तों पेमल है पहली बार दर्शन करती है किसके तेजाजी के। लेकिन तेजाजी तो क्या है नाराज हैं। और नाराज किससे हो गए दोस्तों सासू माँ से। तो दोस्तों इस पेमल की एक सखी थी। पेमल की कौन थी एक सखी। और पेमल की सखी का नाम है दोस्तों लाछा गुजरी। पेमल की सखी। और पेमल की सखी का नाम है दोस्तों लाछा गुजरी। कौन सी गुजरी है दोस्तों ये लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी किसकी सखी है पेमल की। अब लाछा गुजरी को बताया पेमल ने कि पेमल ने कहा लाछा तेरा जीजा आया था और तेरा जीजा तेजाजी आज पहली बार आया है और आज ही रूट कर जा रहा है, आज ही रूट कर जा रहा है। तो दोस्तों लाछा गुजरी आई। लाछा गुजरी किसके पास आई तेजाजी को।
तेजाजी को आकर बोली लाचा गुजरी, तेजाजी को बोला हाय जीजू, हाय जीजू। लाचा गुजरी ने कहा जीजू आज पहली बार आए हो और पहली बार ही वापस रूट कर ही जा रहे हो। लाचा ने कहा जीजू प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और आपको पता है दोस्तों, ये प्लीज शब्द है ना बड़े बड़े काम करवा देता है। इस वजह से तेजाजी महाराज और लाचा गुजरी और पेमल ये सभी पनेर, और पनेर कहा है दोस्तों अजमेर में, यहाँ पर रहने लग जाते हैं, रात्रिकालीन विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों इस लाचा गुजरी की गायों को मेढ़ा चुरा लेते हैं। दोस्तों पहले प्राचीन काल में जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसी व्यक्ति को बहुत ही संपत्ति वाला माना जाता था। तो ये लाचा गुजरी थी, इसके पास भी कई सैकड़ों गायें थी। तो इस लाचा गुजरी की गायों को मेढ़ाओं ने चुरा लिया। लाचा की गायों को, लाचा की गायों को मेर के मेढ़ाओं ने चुराया। मेर के मेढ़ाओं ने चुराया। तो दोस्तों लाचा गुजरी की गायों को किसने चुरा लिया? मेर के मेढ़ाओं ने चुरा लिया। जो ब्यावर है, अजमेर है, इसके आसपास के क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है मेर। तो मेर के मेढ़ाओं ने लाचा की गायों को चुरा लिया। अब लाचा कहती है अपनी सखी से, सखी का क्या नाम है? पेमल, की पेमल मेरे घर पे तो कोई व्यक्ति नहीं है और मेरी गायों को मेढ़ाओं ने चुरा लिया है, तो तेजाजी से बोल कि जाए और मेरी गायों को छुड़ा कर लाए। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इस तेजाजी ने लाचा गुजरी को वचन दिया, प्रण दिया कि मैं तेरी सभी गायों को आजाद करवा के लाऊंगा। दोस्तों ये तेजाजी हैं, पनेर अजमेर से रवाना होते हैं और रवाना कहां पर जाएंगे? मेर के मेढ़ाओं से गाय छुड़ाने। दोस्तों तेजाजी और मेर के मेढ़ाओं के मध्य युद्ध हुआ। तेजाजी और मेढ़ाओं के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ दोस्तों सिंदरिया गांव में के मध्य सिंदरिया गांव में युद्ध हुआ। तेजाजी और मेढ़ाओं के मध्य, माफ करना दोस्तों, मंडावरिया गांव में युद्ध हुआ। मंडावरिया गांव में युद्ध हुआ। तेजाजी और मेढ़ाओं के मध्य दोस्तों मंडावरिया गांव में युद्ध हुआ। ये मंडावरिया गांव है दोस्तों सिरोही के नजदीक, सिरोही के नजदीक। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर तेजाजी महाराज ने मेढ़ाओं के साथ जबरदस्त लड़ाई की, जबरदस्त युद्ध किया और मेढ़ाओं को पराजित करके दोस्तों यहाँ से लाचा गुजरी की सभी गायों को आजाद करवाया, और आजाद करा के किसके पास ले आया दोस्तों? लाचा गुजरी की। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, लाचा गुजरी ने कहा तेजा एक ही मेरा काना बाछड़ा रह गया है, काना केरड़ा रह गया है। किसने कहा दोस्तों? लाचा ने। लाचा ने कहा तेजा काना केरड़ा रह गया है, काना केरड़ा रह गया, काना केरड़ा रह गया। ध्यान रखना दोस्तों, अपने राजस्थानी भाषा में जो गाय का बछड़ा होता है, बछड़ा तो जानते हो ना, गाय का जो गाय का बछड़ा होता है उसे कहा जाता है केरड़ा। क्या कहते हैं? केरड़ा। और जैसे अपने राजस्थान में किसी का नाम कालू हो तो अपन उसको बोल देते हैं कालिया। क्या बोलते थे दोस्तों? कालिया। उसी प्रकार कोई व्यक्ति एक आंख से दिखाई नहीं देता हो, अंधा हो एक आंख से,
तो उसे बोलते हैं काना, लेकिन उसको अपने राजस्थानी बोल देते हैं काण्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? काण्या। तो ये काण्या केरला रह गया था, और किसका रह गया था? लाछा गुजरी की गायों का। इसको छुड़ाने के लिए दोबारा जाता है दोस्तों, और दोबारा कौन जाता है? तेजाजी। जब तेजाजी काण्या केरला को छुड़ाने जाता है तो रास्ते में तेजाजी को एक सर्प दिखाई देता है। तेजाजी को एक सर्प दिखाई देता है। सर्प दिखाई देता है, और सर्प का नाम था दोस्तों वासक नाग। क्या नाम दोस्तों? वासक नाग। तेजाजी को एक सर्प दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया दोस्तों। वो सर्प था, उस सर्प के चारों तरफ भी आग लगी हुई थी और उसकी जान खतरे में थी। तो तेजाजी ने सोचा कि इस सर्प को मैं बचा देता हूं। तेजाजी ने अपने भाले से उस सर्प को आग से बाहर निकाल कर फेंक दिया। ध्यान रखना दोस्तों, वहां पर उस सर्प ने मानव का रूप धारण करके कहा, तेजाजी मैं तो अपने जो देह है, शरीर है, इसका त्याग करना चाहता था, लेकिन तूने मेरे को बचा लिया। कहा जाता है कि दोस्तों सर्प के पैर नहीं होते, वो अपना पेट घिसट घिसट कर जीवन यापन करता है, पेट रगड़ रगड़ के जीवन यापन करता है। तो दोस्तों उस सर्प ने कहा कि मैं सर्प के वंशों का, काले सर्प के वंशों का अंतिम सर्प था। अगर तेजाजी आज में इस आग में मारा जाता तो पृथ्वी लोक पर काले सर्पों का विनाश हो जाता, हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन तेजाजी तूने मेरे को बचाकर गलती कर दी, तेजाजी मैं तेरे को डसूंगा। बताओ तेजाजी को डसने के लिए दोस्तों कौन कहता है? सर्प। अब सर्प दिखाई दिया और सर्प ने बोला कि मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि मैंने लाछा गुजरी को प्रण दे रखा है, उससे वादा कर रखा है कि पहले तेरी सभी गायों को आजाद कराऊंगा। गायें तो आजाद करवा दी, लेकिन एक बछड़ा रह गया है, उस बछड़े को लाछा गुजरी के पास सौंप देता हूं, फिर चाहे तू मुझको डस लेना। सर्प ने कहा, तेजा मेरे को बेवकूफ समझ रखा है, तू दोबारा नहीं आएगा। लेकिन तेजा ने कहा कि एक धोड़ा जाट का वचन है, मैं धोड़ा हुआ जाट वचन देता हूं, आपको वादा करता हूं, मेरा प्राण चले जाए लेकिन मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। तेजाजी प्रण देता है, वचन देता है। वचन किसको देता है दोस्तों? सर्प को। और सर्प को वचन देकर तेजाजी दोबारा मीणाओं से लड़ाई करने पहुंचे जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों इस बार जो मीणा थे, वो मीणा पहले से ही तैयारी में थे, सेंध लगाकर बैठे थे कि कब तेजाजी आए और उसके ऊपर एक साथ वार किया जाए। ये सारे सोचकर कौन बैठे दोस्तों? मेर के मीणा। अब यहाँ पर तेजाजी ने दोस्तों सर्प को वचन दे दिया। सर्प को क्या दे दिया? वचन। कहा भी जाता है कि दोस्तों जो वचन निभाए, जो प्राण निभाए, वही इंसान होता है। वही क्या होता है दोस्तों? इंसान। जो अपने प्राणों पर रहे, जो अपने विचारों पर रहे, जो अपने वादे इरादों पर रहे, जो अपने प्रण वचनों पर रहे, वही इंसान होता है दोस्तों। कहा भी गया है दोस्तों, जो ये तेजाजी महाराज हैं, तेजाजी महाराज यहाँ से रवाना होते हैं, मेर की मीणाओं से दोबारा युद्ध लड़ते हैं। अब की बार मेर की मीणा एक साथ आक्रमण करते हैं। तेजाजी महाराज के पूरे शरीर को तलवारों से, तीरों से बींध दिया जाता है दोस्तों, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और घायल कौन हो जाते हैं दोस्तों? तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, उनके पूरे शरीर पर रक्त रंजित हो जाता है, सारा खून से लथपथा शरीर हो जाता है। फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध लड़ रहे हैं बताओ कौन दोस्तों? तेजाजी महाराज। दोस्तों इस तेजाजी महाराज ने कान्हा किरड़ा को आजाद कराकर लाछा गुजरी को सौंपा, और अपने कहे हुए वचन के अनुसार, अपने प्रण के अनुसार ये दोबारा से सर्प के पास आए और सर्प को कहा, वासुदेव तू मेरे को डस ले, अपना वादा, अपना प्रवचन, प्रवचन वचन, अपना वचन निभाने आया हूं। तो वासक देव ने कहा, सर्प ने कहा कि तेजा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तेरे को नहीं डसूंगा, तू तेरे वचनों पर अटल है, तूने तेरे वचन निभाए, तेरा वादा निभाया, मैं इससे संतुष्ट हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तेरे को नहीं डसूंगा। लेकिन तेजाजी कहता है कि धोड़ा जाट का प्रण था, धोड़ा जाट का वचन था, ये टूटना नहीं चाहिए, सर्प देवता आपको डसना ही पड़ेगा। यहाँ पर काफी वाद विवाद होता है, लेकिन अंत में सर्प बहाना भी निकालता है कि तेजाजी तेरा पूरा शरीर खून से लथपथ है, रक्त रंजित है, और सर्पों का दोस्तों एक नियम है कि ये रक्त रंजित जगह पर, खून से लथपथ जगह पर
डसते नहीं है, सर्पदंश नहीं करता है। अब तेजाजी ने कहा कि सर्प देवता, मेरा एक ऐसा जगह है, मेरे शरीर का एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी प्रकार का रक्त या खून नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं कि तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ निकाल के दिखाई कि मेरी जीभ के ऊपर किसी भी प्रकार का घाव या रक्त रंजित नहीं है। दोस्तों इस तेजाजी महाराज ने का उस भाला के लिपट लिपट के सर्प आया और सर्प ने तेजाजी की जीभ पर डस लिया। तो तेजाजी की जीभ पर डसा था, किसने डसा दोस्तों? सर्प ने। जो ये तेजाजी महाराज है, इसको सर्प ने एक वरदान भी दिया कि तेरे नाम से कोई तांती बांधेगा हाथ में, दोस्तों ये नाल वगैरह ना तांती बांधने की, तेरे नाम की कोई झाड़ फूंक करेगा, तेजाजी तेरे नाम से कोई तागा बांध लेगा, धागा बांध लेगा, तांती बांध लेगा, उसके सर्प दंश का इलाज हो जाएगा। तो सर्प ने तेजाजी को दोस्तों क्या दिया? वरदान। ध्यान रखना दोस्तों, इस सर्प ने तेजाजी को सेंद्रिया गांव में डसा था। तो सर्प ने तेजाजी को सेंद्रिया, ये भी दोस्तों अजमेर में पड़ता है, सेंद्रिया नामक स्थान पर डसा। सर्प ने तेजाजी को सेंद्रिया नामक स्थान पर डसा। तेजाजी के पूरे शरीर में जहर फैल गया। यहां से तेजाजी रवाना होते हैं अपने ससुराल की तरफ। तो रास्ते में गांव पड़ता दोस्तों सुरसरा, और सुरसरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। तेजाजी की मृत्यु, और तेजाजी की मृत्यु हुआ दोस्तों सुरसुरा। और सुरसुरा भी है दोस्तों अजमेर में। जहां पर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तेजाजी की मृत्यु का समाचार तेजाजी की मृत्यु का समाचार दोस्तों लीलड़ घोड़ी ने पहुंचाया। तो तेजाजी की मृत्यु का समाचार दोस्तों किसने पहुंचाया? लीलड़ घोड़ी ने पहुंचाया। तेजाजी की पत्नी आई और यहीं पर दोस्तों तेजाजी की मर्त देह के साथ में, मर्त शरीर के साथ में सती हुई। तो ये अपने लोक देवता, और लोक देवता का नाम है दोस्तों तेजाजी। बात करें दोस्तों तेजाजी के उपनाम की, तेजाजी के उपनाम है दोस्तों, जैसे इनके उपनामों की बात करें तो इनका एक उपनाम है अजमेर का लोक देवता। अजमेर का लोक देवता, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों राजस्थान का आराध्य देव। राजस्थान का आराध्य देव, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों काला बाला का देवता। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों सर्पों का
देवता। तो ये है दोस्तों तेजाजी के उपनाम। दोस्तों जो तेजाजी हैं इन्हीं को ही कृषि का उद्धारक देव कहते हैं। तेजाजी कौन सा कार्य करते थे दोस्तों? किसान का कार्य करते थे, कृषि करते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं कृषि का उद्धारक देव। दोस्तों जो ये तेजाजी हैं इन तेजाजी की मृत्यु कौन से गांव में हुई दोस्तों? सुरसरा। तो दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर भी सुरसरा में, इनका प्रमुख मेला भी कहां पे बढ़ता था? सुरसरा में। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इनका प्रमुख मेला तेजाजी का प्रमुख मेला दोस्तों लगता था सुरसरा में लगता था। और कब लगता था? भादवे महीने में। भाद्रपद शुक्ल दशमी। और दशमी के दिन मेला किसका बढ़ता है दोस्तों? तेजाजी का। कहां पे बढ़ता था? सुरसरा में सबसे बड़ा मेला बढ़ता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, मारवाड़ का महाराजा था अभय सिंह, उसके समय में किशनगढ़ का शासक सुख सिंह, किशनगढ़ शासक सुख सिंह ने इस मेले को परबतसर नागौर, परबतसर पड़ता है दोस्तों नागौर, स्थानांतरित किया। तो किशनगढ़ का शासक दोस्तों सुख सिंह, इसके समय परबतसर नागौर का हाकिम था, उसको भी सरफ डस लेता है। तो उसे का भी इलाज किसने किया दोस्तों? तेजाजी महाराज ने। अब जो ये दोस्तों तेजाजी महाराज हैं इन्होंने परबतसर के हाकिम की इलाज किया, उनके सरफदंश का इलाज किया। तो परबतसर के हाकिम ने कहा कि हमारे यहाँ पर भी तेजाजी महाराज का मेला लगना चाहिए। तो दोस्तों किशनगढ़ के शासक सुख सिंह ने इस मेले को परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया। वर्तमान में तेजाजी का सबसे बड़ा मेला, तेजाजी का सबसे बड़ा मेला, और ये भरता दोस्तों परबतसर, और परबतसर है दोस्तों नागौर में। लगता है। और मेला कब भरेगा दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला किसका भरता है? तेजाजी को, जिसको तेजा दशमी भी कहते हैं। तो तेजा दशमी कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तेजा दशमी। इस दिन मेला कहां पे भरेगा? परबतसर में। परबतसर कहां पर है दोस्तों? नागौर में। जो ये तेजाजी है दोस्तों, तेजाजी के मेले में सबसे ज्यादा कृषि के औजारों की बिक्री होती है। तेजाजी के मेले में सर्वाधिक कृषि यंत्रों की
बिक्री होती है। तो दोस्तों तेजाजी महाराज के मेले में सबसे ज्यादा कौन से सामान का बिक्री होती है दोस्तों, सेल होती है? तो सबसे ज्यादा कृषि यंत्र, कृषि के जो औजार हैं, दंताली है, बावली है, इन सभी की बिक्री होती है दोस्तों कौन से मेले में? तेजाजी महाराज के मेले में। और आपको पता है दोस्तों इसी कारण औजारों की नगरी, बताओ औजारों की नगरी किसे कहते हैं? औजारों की नगरी। अरे औजारों की नगरी, सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों की बिक्री कहां पे हो रही है? नागौर में। नागौर में कहां पर? परबसर में। तो औजारों की नगरी हो जाएगी दोस्तों नागौर। औजारों की नगरी, और औजारों की नगरी कहां पर दोस्तों? नागौर में। ध्यान रखना दोस्तों तेजाजी पशु मेले से तेजाजी के लगने वाले पशु मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा पैसे कौन से मेले से मिलते हैं? पशु मेलों में, तेजाजी के मेले से। तो तेजाजी पशु मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। तो राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को मेलों में सबसे ज्यादा आय कौन से मेले से प्राप्त होती है? तेजाजी पशु मेले से। दोस्तों ध्यान रखना इसी कारण सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार नागौर में करवाती है। तो सबसे ज्यादा पशु मेले, ध्यान रखना दोस्तों मैंने मेले नहीं पूछे हैं, सबसे ज्यादा पशु मेले किस जिले में लगते हैं? तो सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार कहां पे करवाती है दोस्तों? नागौर में। तो इस कारण सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में किया जाता है। तो सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन नागौर में आयोजित करवाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। जैसे दोस्तों कुछ अपने प्रमुख मेलों की बात करें, जैसे वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। और ये बढ़ता दोस्तों पर्वतसर। और पर्वतसर कहां पे दोस्तों? नागौर में। अगली बात करें दोस्तों तो एक मेला भरता है बाबा रामदेव पशु मेला। और बाबा रामदेव पशु मेला भरता दोस्तों मानासर। और मानासर भी कहां पर दोस्तों? नागौर में। इसके अलावा दोस्तों और भी मेला भरता है, जैसे बलदेव बाबा का मेला, बलदेव मिर्धा का मेला। और बलदेव मिर्धा का मेला भी दोस्तों नागौर में भरता है, परबसर में। और ये भी किसके याद में भरेगा दोस्तों? तेजाजी के। तो इस कारण से दोस्तों तेजाजी के मेले से सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति होने के कारण राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन और सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन दोस्तों करवाती है
नागौर में। और नागौर को कहते हैं दोस्तों औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। एक और ध्यान रखना दोस्तों, बलदेव मिर्जा, बाबा बलदेव मिर्जा। एक बताना दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पशु मेले तो नागौर में आयोजित होते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा मेले, ध्यान रखना पशु नहीं लगना आगे, सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस जिले में होता है, सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगते हैं। तो वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर में, बलदेव मिर्जा पशु मेला भी नागौर में भरता है दोस्तों, मेड़ता सिटी में। मेड़ता सिटी कहां है दोस्तों, नागौर। इस प्रकार से दोस्तों तेजाजी महाराज का मेले में राजस्व आय ज्यादा प्राप्त होने के कारण बाकी के मेले भी, पशु मेले भी कहां पर आयोजित होते हैं, नागौर में। सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन कहां पर होता है, सर्वाधिक मेलों का आयोजन, सबसे ज्यादा मेले दोस्तों करते हैं डूंगरपुर में। तो सर्वाधिक मेलों का आयोजन दोस्तों डूंगरपुर में किया जाता है, जबकि पूछे सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन, और सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है दोस्तों नागौर में। दोस्तों तो तेजाजी हैं, जो किसान लोग हैं, हल जोतते समय हल जोतते समय एक गीत गाते हैं जिसे कहते हैं तेजा टहर। तेजा टहर गीत गाते हैं। तो किसान लोग हल जोतते समय कौन सा गीत गाते दोस्तों, तेजा टहर। तेजाजी का पुजारी, और तेजाजी का पुजारी दोस्तों घोड़ला कहलाता है। घोड़ला कहलाता है। तो दोस्तों तेजाजी हैं, इस तेजाजी के पुजारी को, और तेजाजी को पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला। ध्यान रखना दोस्तों तेजाजी के ऊपर 2011 में तेजाजी के ऊपर दोस्तों 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। तो देखो दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है, बलदेव मिर्जा पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है, जबकि सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में और सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन डूंगरपुर में होता है। तेजाजी का मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। हल जोतते समय किसान गीत गाते हैं
जिसे कहा जाता है तेजा टहर। तेजा टहर। दोस्तों तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है और तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। और सन कौन सी दोस्तों? 2011। बात करें दोस्तों तेजाजी के कुछ अन्य मंदिरों की। तेजाजी के मंदिर, तो तेजाजी के मंदिर दोस्तों एक तो है परबतसर, और परबतसर कहां पर दोस्तों? नागौर। एक मंदिर है दोस्तों सुसरा गांव में। यहां पर तेजाजी क्या हुई थी? मृत्यु। एक है दोस्तों सिंदरिया गांव में। यहां पर तेजाजी को क्या हुआ था? सर्प ने डसा था। एक है दोस्तों बावता चौक। बावता चौक ये पड़ता दोस्तों नागौर में। प्रसिद्ध तेजा चौक है यहां पर दोस्तों। एक है दोस्तों मंदिर खड़नाल में। खड़नाल कहां पर दोस्तों? नागौर में। तो दोस्तों ये थे अपने लोक देवता तेजाजी। इनके मंदिरों को आप 2-4 मिनट देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी टाइम हो गया अपने तेजाजी में, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। बावता चौक दोस्तों ये लेज मेरे करना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।